नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने रामायण का नाम तो सुना होगा। महर्षि वाल्मीकि की रामायण, महर्षि कंबन की रामायण, तुलसीदास जी के रामचरितमानस। इसके अलावा भी एक राम कथा या रामायण थी जिसके बारे में आज हम जानेंगे। उसका नाम है हनुमत रामायण, अर्थात हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण। अब आप ये जानकर सोच रहे होंगे कि हनुमान जी ने रामायण कब लिखी, वह कहाँ उपलब्ध है, हमने तो आज तक पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं। तो इसके बारे में एक कहानी मिलती है कि एक समय की बात है जब राम जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। तो उसके बाद में जो हनुमान जी महाराज हैं वो अपने तपस्या करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। और उन्होंने राम जी के कर्मों को अपने नाखूनों से एक पत्थर की शिला पे लिख डाला था। कुछ समय बाद जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी के पास आए खुश होकर के, हनुमान जी मैंने प्रभु का एक चरित्र लिखा है, इसमें प्रभु के बारे में उनके जीवन से लेकर उनके अंतिम समय तक का सब कुछ लिखा है, इसका नाम मैंने रामायण रखा है। तो हनुमान जी बोले, अरे वाह महर्षि, आपने भी लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आपने भी मतलब? तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने भी लिखा है। और हनुमान जी महर्षि वाल्मीकि को उस शिला के सामने ले गए जहां उन्होंने अपने नाखूनों से उस रामायण को लिखा हुआ था। जब महर्षि वाल्मीकि ने उस रामायण को देखा तो वो थोड़े निराश हुए। हनुमान जी ने देखा कि महर्षि कुछ निराश हो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि महर्षि आप क्यों निराश हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हे महावीर, आपने जो रामायण लिखी है ना, ये मेरी रामायण को अपेक्षित कर देगी। अर्थात जब लोग आपकी रामायण पढ़ेंगे तो उनको मेरी रामायण पढ़ने में बिल्कुल भी रस नहीं आएगा। जब हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि को निराश देखा तो उन्होंने एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाया और दूसरे हाथ से उस शिला को उठाया और समुद्र के पास ले गए और उस रामायण को समुद्र में डाल दिया और कहा कि हे महर्षि, अब इस रामायण को कोई नहीं जान पाएगा, लोग केवल बस आपकी रामायण को जानेंगे। महर्षि वाल्मीकि इस बात से खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप बड़े ही दयालु हैं। मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं अगले जन्म में एक जन्म और लेकर पैदा होऊंगा जिसमें मैं आपकी कथा जरूर लिखूंगा, आपके बारे में जरूर लिखूंगा। माना जाता है कि तुलसीदास जी कोई और नहीं, अगले जन्म में जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं वही तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने रामचरितमानस का बखान किया। इसमें सुंदरकांड नाम का एक अध्याय आता है, सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी के बारे में विस्तृत वर्णन है। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से हनुमत रामायण गायब है, जिसके हमें साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन सुनने में आता है कि उस शिला का, जिस शिला के ऊपर हनुमत रामायण लिखी हुई थी, उस शिला का कुछ पार्ट पानी में बह करके एक किनारे पे आया और उसको लोगों ने सार्वजनिक स्थल पर लगा दिया ताकि जो विद्यार्थी हैं उस गूढ़ लिपि का अध्ययन करके समझ सके कि यह क्या है। तो कहा जाता है कि कालिदास ने उस लिपि को पढ़ा तो वो समझ गए थे कि ये हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई हनुमत रामायण है। और मेरा मानना है कि अगर हनुमत रामायण आज उपलब्ध होती तो हमें क्या अनुभव होता, मैं ये कह भी नहीं सकता। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं वो हमें कमेंट में बताइए हनुमत रामायण के प्रति। और जो रामचरित मानस है, रामायण है, इनके बारे में आपकी क्या राय है कि कौन सी अच्छी है, वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।